Hello everyone. Good evening. So we are connecting today via mobile network. So I cannot guarantee about the voice. There is some issue with the cable network. Good evening, pirates. Good evening, pirates. So welcome to our channel, Bank Nifty Zones. And ignore my name. This is my kid's name because he was also attending his session in the morning. लेट्स इवेल्युएट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हम लोग एनालाइज करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और माइनर से टुडे 2 दिसंबर 2020 टाइम इज 10:40 PM और हमारा सेशन नंबर आई गेस इट इज 34। तो अभी देखते हैं रिटेलर और होलसेलर के बीच में क्या फाइट चल रहा है एंड हमें उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है या उससे क्या हमारा कुछ लॉस हो सकता है। या जैसे कि सबको पता है व्हाट वी कवर इन दिस इज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रीवियस सेशन में क्या हो, करंट एलिमेंट्स का अलाइनमेंट क्या था, अपकमिंग सेशन अगर होगा तो कैसे होगा और अगर ट्रेड्स बने थे तो कैसे बन सकते थे। ओके, एलिमेंट्स आर स्टिल इन द मेकिंग। जैसे ही ब्लैकपल 6 रिलीज हो जाएगा अलॉन्ग विद द वीडियोस आई एम गोइंग टू शेयर द न्यू एलिमेंट्स और हम वो यूज़ करेंगे। तब तक हम पुराने एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। लेट मी स्विच टू द चार्ट। और ओके, स्टिल ऑफ सिंक। निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी ऑफ सिंक चल रहे हैं। तो क्या और एक सेशन लेने वाले ये लोग, देखते हैं। डेली ओके, लगातार निफ्टी आगे 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 जा रहा है। बहुत लोग इस चैनल को प्लॉट करेंगे। आई एम नॉट यूजिंग एनी चैनल, जस्ट इस चैनल को प्लॉट करेंगे, ऐसे हम बोल रहे हैं। इस चैनल में निफ्टी बढ़ते जा रहा है और जैसे कि रिटेलर्स ने जब इसको प्लॉट करना शुरू किया होगा तो ऐसे शुरुआत हुई होगी। उसके बाद ऐसे एंगल चेंज होते जा रहे। उसके बाद थोड़ा ब्रॉड हो गया चैनल और अभी इस चैनल में निफ्टी अटका हुआ है। तो दिस इज करंट चैनल। कितने देर तक, कितने दूर तक चलेगा कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम ऐसा एक जो चैनल मिला था ऐसे वाला, इस चैनल का भी ब्रेक कहाँ पे है नो आइडिया। बट ऐसा प्लॉट कर सकते कि यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ तक आया, फिर ये भी कहीं से तो ब्रेक होगा, ऊपर या नीचे से। ओके, बट हमारे टूल अलग है। हम ये वाले टूल, एंगल वाले टूल नहीं यूज़ करते हैं। लेट मी चेक माइनर्स क्या कर रहे हैं। पहले तो ये बुलिश है, साइडवेज है, अभी भी साइडवेज है। ये दिस दिस मूव एंड दिस मूव क्वाइट सिमिलर। ये थोड़ा नीचे बेंड हुआ है और ये ऊपर के ऊपर जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है पता नहीं, क्यों जा रहा है पता नहीं।
प्राइमरी को लोड करते हैं पहले। H1 इज ऑल्सो बुलिश, EMA नजदीक आ रहा है अभी प्राइस के। डिफरेंस है कि प्राइस EMA के नजदीक नहीं आ रही है, EMA नजदीक जा रहा है प्राइस के। ये हमारा प्राइमरी है, आई होप सही है। सो दीज आर प्राइमरी 9000 से 12000 तक थोड़े से वेरिएशंस आए हैं प्राइमरी में। अप्रॉक्सीमेटली हम सेम ही पकड़ के चलेंगे फिलहाल। जो दिख रहे थोड़े से वेरिएशंस, वो जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ते जा रहे हैं परसेंटेज हमारे बढ़ते जा रहे हैं रेंज के, तो वेरिएशन थोड़ा सा दिखेगा। एंड दिस इज आवर इंडेक्स। अब क्या होगा, बाप रे, 2 कंटिन्यूस प्राइमरी देने के बाद अभी खत्म भी हो गया यहाँ पे मूव। अब यहाँ से आगे जाने के लिए प्राइमरी को तोड़ना पड़ेगा। एंड इफ यू ऑब्जर्व, कहाँ पे हमारा सेकेंडरी, सो ये हमारा सेकेंडरी था। secondary, then this is our secondary, थोड़ा सा ऊपर नीचे, this is our secondary move। अब ये इसको शिफ्ट पकड़ेंगे, this was a shift। कैसे वाला शिफ्ट, ऐसे वाला शिफ्ट, ठीक है। और करंट ये शिफ्ट है, बीच में और एक शिफ्ट लिया था जो ये शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, और अब P1 एंड P2 ऑलरेडी डन मेरे लिए। चिटो, दिस वाज P1 P2, और जब P2 पहुंच जाता है कोई भी चीज, तो नॉर्मल स्टैंडर्ड बिहेवियर S1 S2। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो S1 S2 पहले से ही बनना शुरू हुआ है। तो ये S1 था, ये S2 था, ये S1 है और ये S2 है। So this is S1 now, और ऐसे कह सकता हूँ मैं, दिस इज S1 एंड S2 है। तो S2 के आगे फिर से जाना डिफ़िकल्ट है, यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्ट करना है। यहाँ से करेक्शन है मतलब यहाँ पे हमें एक PZ मिलना चाहिए। इधर तक सबको समझ में आया रहेगा, ये हमारा स्टैंडर्ड प्लॉटिंग है। प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसे हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, यहाँ पे इसके लिए ट्रेड बनना थोड़ा डिफिकल्ट और डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होते गया। अब रेंज जो मुझे लगता है,
एज यूजुअल दो पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे एक नई प्राइमरी रेंज ओपन जो हो जाएगी वो यहाँ पे आने का हमें पता चलेगा, और सेकेंडरी का ब्रेक थ्रू मिलेगा। जब सेकेंडरी का ब्रेक थ्रू अगर मिला तो सेकेंडरी हमें यहाँ से फॉल देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सेकेंडरी फॉल कैन गो until 12225, 12225 यहाँ तक जा सकता है, और पूरा न जाते हुए 1.5 टाइम्स तो इधर आके अटकेगा 12366, यहाँ पे आके अटकेगा जो हाफ एक्स है, मतलब 1x एंड 0.5x। तो मुझे नेक्स्ट लेवल यहाँ पे दिख रहा है 12378 मोस्ट पॉसिबल लेवल, क्योंकि यहाँ पे S2 भी खत्म है, P2 भी खत्म है, अभी यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड है, और अगर यहाँ से ओपन हो गया तो हमें डरना नहीं है, डोंट वरी, हमारे वेपन्स हम स्विच कर देंगे। मैक्सिमम रेंज 13700 एंड 13580 यहाँ तक जा सकता है। ये सेकेंडरी में दोनों साइड में मैं क्यों रेंज रखता हूँ, क्योंकि होलसेलर्स लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करते हैं, और जैसे ही लास्ट मोमेंट पे डिसीजन हो गया, सपोज लास्ट मोमेंट पे अगर डिसीजन हो गया तो वो कोई भी डायरेक्शन अगर पकड़ ली तो हमें तो आगे का डायरेक्शन मूव पता है, आगे कंटिन्यूअसली मार्केट एक डायरेक्शन में मूव होगा, तो हमें आगे का सोचने की ज़रूरत नहीं है, और हमें कुछ भी स्पेकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। स्पेकुलेट का मतलब जो व्यू हमें दे रहा है, अभी तक जो प्राइस हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आने वाला व्यू जो है वो लंबा व्यू है। निफ्टी में अगर देखने जाएंगे 100 से लेके 586 486 पॉइंट्स का मूव है निफ्टी में। ओके, सो सेकेंडरी में क्या चल रहा है थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। क्या बात है, हायर है हायर लो जिसको बोलते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ करेक्शन। ये हाई था, ये हायर लो था, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इक्वल हाई, ऑलमोस्ट इक्वल हाई। इक्वल हाई आने के बाद डिक्लाइन चाहिए अपने को। ओके, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में डबल टॉप भी बोलेंगे, कोई डबल टॉप भी अगर कोई बोल रहा है, विच इज वैलिड अंटिल व्हाट पॉइंट, आप बता सकते हो वैलिड कब होता है डबल टॉप? अगर वो सेकेंडरी की बाउंड्री पे आता है तो यस, बाउंड्री को, और मैं थोड़ा जनरलाइज व्यू दूंगा, कोई भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है हम लोग, मतलब हम सेकेंडरी देख रहे हैं, और दैट इज अ कंट्रोल पॉइंट ऑफ एन होलसेलर। S1 S2 क्या है, कंट्रोल पॉइंट है। P1 P2 क्या है, कंट्रोल पॉइंट है। यहाँ पे मेजर कंट्रोल पॉइंट दिख रहे हैं हमें, S1 एंड P2 जहाँ पे कोइंसाइड हो रहे हैं, तो इस कंट्रोल पॉइंट के यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत ही वियर्ड रहेगा, और इसीलिए ये डबल टॉप या जिस इस लेवल को छोड़ के जिधर किधर भी डबल टॉप बनते रहेंगे वो वर्कआउट नहीं करने चाहिए, और ये वर्कआउट करना चाहिए। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कंट्रोल पॉइंट्स। तो कंट्रोल पॉइंट्स के नियर आते आते प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि कंट्रोल्ड तरीके से ही इसको हैंडल किया जा रहा है सेकेंडरी लेवल पे, और सेकेंडरी का ब्रेक एक्सपेक्टेड, इसलिए हम 480 पॉइंट्स का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। 99% इमोशन वाइज मैं बोल रहा हूँ, नीचे का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सारे लोग नीचे का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे बाइंग आ जाता है, लास्ट मोमेंट पे बाइंग आ जाता है, लास्ट मोमेंट पे बाइंग आ जाता है, लास्ट मोमेंट पे बाइंग आ जाता है। तो रिटेलर्स को यहाँ पे बताया जाता है कि नहीं, अभी तक सेलिंग नहीं आने वाला है, अभी बाइंग ही आने वाला है। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि रिटेलर्स के लिए ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, तो वैलिड इन्फॉर्मेशन क्या है? वैलिड इन्फॉर्मेशन इस पॉइंट पे हमें ये कंसिडर करना है, मार्केट अगर यहाँ से ओपन हुआ ऊपर की तरफ, इधर ओपन हुआ, मतलब इन्होंने ये बाउंड्री क्रॉस करके नई प्राइमरी की डेफिनेशन को शुरुआत की है। अगर ना होते हुए मार्केट यहाँ से यहाँ तक ही घूम रहा है कल के दिन में भी, तो हमें वेट करना है। मतलब आप इसका डिस्टेंस देखो, ये दोनों और ये दोनों का डिस्टेंस, इसके पीछे अगर जाएंगे प्रीवियस लो और हायर लो का डिस्टेंस नैरो होते जा रहा है, मतलब प्राइस एक्शन यहाँ पे बहुत ही रिस्ट्रिक्ट होते जा रहा है।
इस रेंज में रहा तो नीचे टूटना 99%, 99.9% वैलिड है। ऊपर के रेंज में ओपन हुआ तो हमें पीजेड की जरूरत है, जो हमें रास्ता दिखाएगा। सो यहाँ पे पीजेड फॉर्मेशन, यहाँ पे एक पीजेड दिख रहा है मुझे, 27 को एक पीजेड दिया था। अभी वो पीजेड है या छोटे छोटे डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे नैरो होते जाएंगे अगर बॉक्स भी बनते रहेंगे। हाउ मच इज द रेंज, दिस इज 100 पॉइंट्स रेंज, ओके है। ये रेंज पीजेड के लिए लायक है। ये होगी 100 पॉइंट की रेंज, एंड ये हो गया उसका 1x। अरे देवा गजानन, ये सही है क्या रेंज? लेट मी चेक, कुछ तो गड़बड़ है। Even this is valid range. यहाँ पे हमें डिसीजन बॉक्स भी दे रहे हैं। दिस वाज अ डिसीजन बॉक्स। दिस वाज आल्सो अ डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स अगर किसी को पता नहीं है कैसे प्लॉट करते हैं, एप्लीकेशंस में हम सिखाते हैं। मेजरली कंट्रोल पॉइंट पे अगर प्राइस को कोई डिसीजन नहीं लेता, अभी भी मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ एप्लीकेशन में मैं बताता हूँ। मोस्टली कंट्रोल पॉइंट पे अगर कोई डिसीजन नहीं बन रहा है तो प्राइस वहां पे एक रेंज में वेट करता है, उसको बोला जाता है डिसीजन बॉक्स। तो डिसीजन बॉक्स हम आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। सिंपलेस्ट तरीका, प्राइस बाहर जाने के बाद अंदर आ गई तो हम डिसीजन बॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए ये डिसीजन बॉक्स है। ये 1x के बाहर निकलने के बाद हमने आइडेंटिफाई किया, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गई। अभी ये जो पैच है मेरे लिए ये लॉन्ग वाला पैच है, यहाँ से लॉन्ग बन सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से RSI ड्रॉप हो गया तो ये लॉन्ग अनवाइंड हो जाएंगे और हमारा सिनारियो ये सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेट मी चेक कहाँ तक सेटिस्फाई कर सकते हैं नीचे आने का सिनारियो, क्योंकि उस जगह से अगर कोई भी चीज़ टूटती है तो एटलीस्ट 2x, मतलब हाफ x। यहाँ पे आ जाएगी, एंड दिस कैन बी आउट ऑफ सेकेंडरी ऑल्सो। लास्ट सेकेंडरी जो रेंज है, नहीं उसके बाहर अभी तक आई नहीं है, तो और एक दिन इसके अंदर स्पेंड करने का देख रही है प्राइस। यहाँ से बाहर आ गई तो अपने लिए नई लाइन ओपन हो जाएगी, ये तो बताया मैंने, नई प्राइमरी ओपन हो जाएगी। लेकिन यहाँ से अंदर घूमी तो फिर भी टाइम पास बाकी है, मतलब एक सेशन इस पे जाने वाला है, क्योंकि बहुत दूर है, दिल्ली दूर है। इसके बाद ब्रेक होगा तब देखा जाएगा, और ब्रेक यहाँ से शार्प आएगा या कैसे आएगा वो हमें यहाँ पे बनने वाला जो प्राइस एक्शन है वो बताएगा। इसके बाद एक जोन आएगा, वो जोन हमें बाहर फेंकने वाला है। मतलब कल के दिन में भी कुछ नहीं होने वाला है, शायद नेक्स्ट डे से शुरू होगा, कल के एक्सपायरी में कुछ नहीं होने वाला है। इसी रेंज में हम रहेंगे होपफुली। ये था निफ्टी का स्टोरी। किसी को कुछ डाउट या कोई इनपुट? आज सुरेश सर नहीं है क्या? सुरेश सर तो नहीं है आज। किसी को कोई कुछ पूछना है? अदरवाइज हम लोग जाते हैं बैंक की तरफ। ओके, सो व्यू इज क्लियर। दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग को बाजू में रखना है। जो एप्लीकेशन 6 में है उनको पता है दिमाग कैसे बाजू में रखा जा सकता है। हमने पूरा एक सेशन उस पर लिया है, तो जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे माइंड को साइड में रखने का, तब तक हमें आगे का कुछ समझेगा नहीं। क्योंकि डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस
ये दोनों अलग चीज है, उनको अलग ही ट्रीट करना है अपने को। ठीक है, ये था निफ्टी। वी विल गो टू बैंक निफ्टी। डेली ओके, हेड एंड शोल्डर वाले लोग अभी इसको एनालाइज करना शुरू कर सकते हैं। दो इक्वल हाई एंड एक बीच में एक बड़ा हाई बनाया है। अभी देखना है प्राइस क्या कर रही है। RSI फ्लैट ऑलमोस्ट, इट कैन ड्रॉप और इट कैन एक्सटेंड। 57 से भी ऊपर जा सकता है RSI। हिस्ट्री में कब गया है? हिस्ट्री में गया है, यहाँ पे गया है, यहाँ से ऊपर भी भागा है। तो बुलिश व्यू था। बुलिश आ जाने के बाद जब बुलिश एंट्री आ जाती है तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए होलसेलर्स, मैं बोलता हूँ होलसेलर्स को अलाइन करेंगे तो हम कहीं पे भी भाग सकते हैं। क्या यहाँ पे रेस्ट लेना ज़रूरी है, वो हम देखेंगे। फिलहाल रेस्ट लेने के लिए पहले हमें आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी के किस फेज में है हम लोग। इसकी भी रेंज में करेक्शन की रेंज हेवीली चेंज हुई है। करेक्शन की रेंज इसको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं फिलहाल। ये भी थोड़ी हायर साइड दिख रही है, आप लोगों को दिखती रहेगी। मतलब ये थोड़े थोड़े अगर पॉइंट से हम बढ़ा देंगे, थोड़े पॉइंट्स का मतलब इंडेक्स ग्रो हो रहा है ना, तो थोड़ा सा ये हमारा स्टैंडर्ड था। दिस इज डेविएशन, ज़्यादा डेविएशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडेक्स हमें चलना है। दिस इज रेंज again। ये करंट है एंड तो ऐसे शिफ्टिंग है एंड ये प्राइमरी था। मतलब यहाँ पे भी P1 हो गया, P2 हो गया, S1 S2 S1 S2 पहले आना शुरू हुआ है। अब क्या हो सकता है? लेकिन ये अगर फॉल इतना क्लियर है तो इसको कोई भी पकड़ सकता है, राइट? ये सेकेंडरी रेंज है। दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी रेंज, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी रेंज एंड कितने पॉइंट्स है ये? 940 885 28 940 28 885 28 940 माइनस 29 885, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स। इसको 3 गुना करेंगे 2800 पॉइंट्स। ये कितना है? 27675 27675 माइनस 29907 29907 2200 एंड 300 400 पॉइंट्स का कुछ वेरिएशन है, तो थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करेंगे। 100 टू 100 पॉइंट्स का वेरिएशन हमें मिलेगा। रेंज बढ़ गई है, ये मुझे यहाँ से बताना है। एग्जैक्ट 10% जो है वो 9% 10% के बीच की रेंज है, उधर हम फंसे हैं। पूरा इतना टाइम स्पेंड किया, कितने दिन? 19 नवंबर से हमने ये बोला था प्रीवियस वीडियो में कि साइडवेज जाना जरूरी है, 29,000 पे ब्रेक लगना जरूरी है।
साइकोलॉजी अगर हम देखेंगे, ब्रेक लगा है 29,000 पे, पहला जो ब्रेक लगा है हमने बोला कि हॉल्ट, फर्स्ट हॉल्ट लेगा यहाँ पे, किसमें बोला था, या नेक्स्ट हॉल्ट, ऐसे उसको वर्ड यूज किया था, नेक्स्ट हॉल्ट। ये जो है ब्लूप्रिंट, नेक्स्ट स्टॉप 29,023, 29,023 इज दिस। ओके, देख रहे हो ब्रेक कहाँ पे लगा है। इसके बाद मतलब यहाँ पे हॉल्ट लगने के बाद प्राइस एक्शन यहीं पे ही रुक गई है, रुक गई है का मतलब यहाँ पे साइडवेज मूव शुरू हो गया है। और वो स्पीड इतना फास्ट था, मतलब अगर आप फोर्थ गियर पे गाड़ी चला रहे हो और ब्रेक यहाँ पे लगा रहे हो तो थोड़ी तो गाड़ी आगे जाएगी। कितना स्पीड से जा रही थी गाड़ी, इसीलिए ये इमीडिएट डेंट नहीं आएगा, यहाँ पे कर्व आएगा और कर्व के बाद ब्रेक आएगा, जो ब्रेक यहाँ तक लेके आ सकता है, नीचे लेके आ सकता है, वो अभी हमें देखना है। तो मेरे लिए P1 यहाँ पे, P2 यहाँ पे खत्म हो गया, सेम S1 S2 भी यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। तो हमें वेट करना है एज यूजुअल आइदर न्यू प्राइमरी का, प्राइस इसके ऊपर खुल गई, सस्टेन किया, एक हमें माइनर मिला, माइनर के जोन को ब्रेक दिया तो यहाँ की रेंज अपने लिए ओपन हो जाएगी। और वैसा न होते हुए इसके नीचे ब्रेक दे दिया, इस लेवल के नीचे, तो बियरिश प्राइमरी आ जाएगा। बियरिश प्राइमरी इज नथिंग बट इसका 2 टाइम्स ब्रेकआउट। ये अगर हम जोन पकड़ेंगे तो इसका 2 टाइम्स इज बियरिश प्राइमरी। सेकेंडरी रेंज बड़ी हो गई लगता है। तो हमें यहाँ तक आना है 27,000, ऑलमोस्ट 27,000, अप्रॉक्सीमेटली 27,000 के रेंज में आना चाहिए। अगर हम इसको बराबर से प्लॉट करेंगे तो हमें वो पॉइंट्स मिल जाएगा। तो 2 लेवल है प्राइमरी के लिए, ऊपर की लेवल है 99%। मुझे इसमें भी लगता है कि फॉल होगा, लेकिन अगर मुझे सब कुछ लग रहा है और सबको पता है यहाँ से फॉल होगा, तो फॉल नहीं होता है, क्योंकि रिटेलर्स को फंसाना ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी रहेगा होलसेलर्स का। तो अपने को, सॉरी पायरेट्स, अपने को फोकस करना है सेकेंडरी के ब्रेक पे, जिसको ट्रेजर बॉक्स बोलता हूं मैं। ट्रेजर बॉक्स क्या है, दिस इज ट्रेजर बॉक्स। ये सेकेंडरी के मूवमेंट थे, ये वाले, ये प्रेडिक्ट किया था ऊपर से गया तो, नहीं तो नीचे से गया तो यही से ही घूमना चाहिए। तो यहाँ से घूमना तो शुरू हुआ है, यहाँ पे जस्ट RSI के नीचे आया है, मतलब ये शुरुआत हुई है। अगर फॉल आता है तो यहाँ से हमें इतने लेवल तक फॉल मिल जाएगा, दैट इज 27,150, मतलब 200 एंड 100 के बीच में ये रेंज हमें आ रहा है। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ था, ये लोअर लो है। ओके, मार्केट ने ये लोअर लो अगर बनाया है, वो कंट्रोल पॉइंट की तरफ बनाया है क्या, यस बनाया है कंट्रोल पॉइंट की तरफ, तो वो प्रोमिनेंट हो सकता है कल। और ये लोअर लो के बाद, सॉरी लोअर हाई के बाद लोअर लो जब चला जाएगा तब आप ये वाला फॉल देखोगे, अदरवाइज हम यहाँ पे जाने के लिए रेडी हैं। दिस इज द प्रोमिनेंट लेवल। ये P1 है, ये P2 है। अगर यहाँ से उल्टा हो गया तो ऐसे हो जाएगा, ये P1 बन जाएगा एंड देन यही कहीं पे P2 बन जाएगा, एंड दिस इज बियरिश प्राइमरी। और 5 मिनट्स में हमें जो जोन मिला है, लोड लोड लोड,
कितने दिन तक वो जोन चला है जरा देखिए, ये वाला जोन है, इग्नोर दिस, इसको ऐसे ले सकते हैं, शिफ्ट में भी ले सकते हैं, बट ऐसे रखते हैं। 26 से 27, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑलमोस्ट 4 दिन इसके अंदर टाइम पास हुआ है, एंड अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी ऑफ सिंक है। वन मोर सेशन और ब्रेक, शायद हम दो सेशन दूर है बड़े मुंह से, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर वो आ सकता है तो आप सिंगल लॉट कैरी कर सकते हो, अपनी रिस्क कैलकुलेट करके आपको कैरी करना है। दिस इज़ नॉट एनी एडवाइजरी चैनल, हम इस पे, मैं किसी को एडवाइज नहीं करता हूँ कि आप ये करो, या जैसे कि किसी ने तो मुझे बोलने के लिए बोला था, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, यस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन हम FIS के एल्गोरिदम को रीड करके ये मूव्स अंडरस्टैंड करते हैं, किसी को टिप नहीं देते, लेकिन हम अंडरस्टैंड करके हमारे खुद के ट्रेड ले सकते हैं। जैसे आज मैंने जो कैरी किया है, कल जाके उसका जो होगा उसके लिए ऑलरेडी मेरे पास रिस्क है। रिस्क का मतलब क्या है, आई ऑलरेडी हैव दिस, पिछले जो मेरे प्रीवियस वीक्स का जो प्रॉफिट है मैंने यहाँ पे लगाया है, यूज किया है एज अ रिस्क। रिस्क कैपिटल का फंडा आप लोगों को पता है, तो रिस्क करके यूज किया, एवरी डे में 2000 का रिस्क लेके आगे बढ़ रहा हूँ। तो कल के दिन में माय रिस्क वाज 2000, आज मैंने जहाँ पे शॉर्ट किया है 721 पे मैंने शॉर्ट किया है फ्यूचर को, और 500 पॉइंट्स मेरे अगेंस्ट जाने के बाद भी मैंने होल्ड किया है। तो कल वो जाके अगर मुझे क्रॉस करके भी चला गया तो भी ऑलरेडी, जैसे मुझे ऑलरेडी पता है मुझे 6000 का लॉस तो लेना ही है, कुछ भी हो जाए। अगर बड़े मूव्स पकड़ने हैं तो 6000 का लॉस लेके मैं आगे के मूव्स पकड़ सकता हूँ। क्या हुआ इसको, यस, टू लाइंस क्लब में वो पोजीशन मैंने डाला था, टू लाइंस पे ही डाला था, यस दिस वन 1240 29721 पे मैंने शॉर्ट किया है निफ्टी फ्यूचर। अगर आप इसको देखोगे बैंक निफ्टी फ्यूचर को 1240, और इसको कवर किया है मैंने एक नहीं, कवर नहीं बोलूँगा इसको, रिवर्स होल्ड किया है यहाँ पे। 1240 कहाँ पे है, दिस इज 1240, व्हाट अ टाइम, और स्टॉप लॉस रख दिया प्लस 33 पॉइंट्स, सॉरी प्लस मतलब पोजीशन के पास प्लस 33 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस का भी कुछ रहेगा अपने यहाँ पे, एक मिनट, पोस्ट करता हूँ मैं ग्रुप पे। ट्वेंटी 29,688 कैंसिल करना पड़ा, ऑटो कैंसिल हुआ है शायद, ये 332 को ऑटो कैंसिल हुआ है। मतलब ये पोजीशन अगर मैं देखूंगा यहाँ से, सॉरी यहाँ से मैंने शॉर्ट की, ये चार्ट बिना देखे इस पे नहीं करना है अपने को, चार्ट यही देखना है। 140 के 240 के टाइम पे कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे डिसीजन बॉक्स के बाहर, यहाँ पे फ्यूचर की एंट्री लिए शॉर्ट के लिए, यहाँ से यहाँ तक कैरी
किया। यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि 2x का टारगेट ओवर हुआ है, और फिर हमने पोस्ट किया था यहाँ पे, किधर गया वो पोस्ट, दिस वन, यहाँ पे टारगेट रीच हो गया है, 2x का नहीं सॉरी 1x का टारगेट रीच हो गया है, और इसके बाद प्राइस रिवर्स होती है क्योंकि सेकेंडरी का नेचर अभी तक गया नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सेकेंडरी का काम हो जाने के बाद माइनर्स एक्टिव हो गए और ये पूरा मुंह खा लिया। मतलब मैं यहाँ पे एग्जिट ले सकता था, बट आई डोंट वांट टू टेक एग्जिट। मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया। 688 कहाँ पे है, ये वाला स्टॉप लॉस है मेरा, दिस वन इज माय स्टॉप लॉस 688। और कितना क्लोज कॉल था ये, कितना क्लोज कॉल था, बाप रे। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे कितने पॉइंट्स आए थे मुझे, 2, 1 एंड 4। निकला क्यों नहीं है उसका रीज़न हमें बाद में समझेगा, कल परसों में हमें समझेगा। अगर डोंट कॉपी माय पोजीशन, ये पोजीशन 25,000 का लॉस करवा सकती है। कल गैप अप अगर खुला यहाँ पे 29,989, 680 से 300 पॉइंट्स, 15,000 गए। 15,000 पे जो डिसीजन लोगे वो आपका डिसीजन होगा, नो इश्यूज। लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ से 721 कहाँ पे है, 721 यहाँ पे कहीं तो एंट्री है 721 की, 721 यहाँ पे शॉर्ट किया है, और यहाँ से 29,208, 29,721 माइनस 29,208, 513 पॉइंट्स इंटू 25, इतना प्रॉफिट पॉकेट में है सिंगल लॉट पे, इंटू 2, 25 पॉकेट में था, बोलूँगा मैं था, बुक नहीं किया ना, बुक नहीं करना है मुझे। मुझे देखना है कि कितने पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं मैक्सिमम। अनकंट्रोल्ड प्रॉफिट का एग्जांपल मैं चेक कर रहा हूँ किस वीक में हमें मिल सकता है। तो ये अगर अनकंट्रोल्ड वीक है तो उसके लिए मैं कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगर मिला अपने को ये लाइव वीक में तो सबके लिए ये अच्छा हो जाएगा ना, टू अंडरस्टैंड, टू स्टडी। तो देखते। सो दिस वाज आवर एनालिसिस। सुरेश जी ने भी ये प्लॉट किया था कि ऐसा एक फॉल आने वाला है, तो एक फर्स्ट कैंडल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो ये था हमारा एनालिसिस। किसी को कुछ डाउट है बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में, या कल क्या हो सकता है उसके बारे में, या फिर लेवल क्यों वर्कआउट हो रहे हैं उसके बारे में? अगर हमने रेंज प्लॉट की है, प्राइस क्यों उस रेंज को ही पकड़ के चल रहा है? मतलब यहाँ पे इसको हमने प्लॉट करके 1x और 1x ही रखा है, 2x नहीं रखा है। ये टाइम क्यों नहीं रखा है? और वो उसके बाहर नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा है? सो एवरीथिंग हैज लॉजिक, मार्केट हैज लॉजिक, सब कुछ कैलकुलेटेड है, सब कुछ वेल प्लान्ड है, एडवांस में प्लान होता है। ये देखिए, ये स्नेकी जो मूव है, समझे? यस, इसी इसी चार्ट पे आप भी अभी अपन थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे ना, मतलब यहाँ पे जो शिफ्ट हुआ है सेकेंडरी, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, उसके बाद जो अभी 4th पॉइंट के बाद, हाँ अभी यहाँ पे आपने हाई कंसिडर किया है। मैं यहाँ पे तो पकड़ के चल रहा हूँ। मैं आज ही सोच रहा था कि 29,000 पे आ जाएगा मार्केट। हाँ, तो ये जो हाई अपने अपन ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो जैसे अपन एमजेडआर में नॉर्मली जब शिफ्ट करते हैं, जो मैं पूछ रहा था तब आपको, तो आइदर M1 और M2 जब तक वो इंडेक्स का 0.5% या मतलब डेंट, जो प्रोमिनेंट डेंट को अपन तभी कंसिडर करते हैं ना जब वो डेंट करंट डेंट से थोड़ा दूर है, मतलब 0.5 बराबर। ऑफ इंडेक्स दूर रहेगा अपने एमजेडआर के लिए। तो अगर अपन यहाँ पे भी यही कर रहे हैं ना, मतलब छोटे टाइम फ्रेम को बड़ा कर रहे हैं,
तो वो यहाँ पे वैसे वर्क नहीं होता है क्या, ऐसा मेरा सवाल था। ओके, लॉजिकल है आपका जो सवाल है, वो लॉजिकल है। जो शिफ्टिंग है ना, हम जिस शिफ्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एक मिनट में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है, प्राइस ऐसे मूव होती है, ओके, फिर एक डेंट बनाती है, फिर ऐसे मूव होती है, डेंट बनाती है, ऐसे मूव होती है, डेंट बनाती है, ऐसे मूव होती है, डेंट बनाती है, और फिर ये जो बॉक्स बनता है ये ब्रेक करता है, तो हमें कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये हो गया नॉर्मल वाला शिफ्ट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बो एंड एरो थियरी से। अभी हम जो देख रहे हैं, दिस इज नॉट दैट नॉर्मल। ये क्या हो रहा है पता है, ये जो टॉगल है, ये रेंज एंड ये रेंज, ये दो रेंज ऑसिलेट हो रही है। एक मिनट, और फनेल क्रिएट कर रही है। आर यू अवेयर ऑफ फनेल इन MZR? अभी तक आया नहीं है शायद, ब्लैक पल 6 है इसके लिए आया नहीं है। तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज टॉगल होते होते नैरो होते जा रही है। रेंज वही है लेकिन ये नैरो होते जा रही है, इसीलिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये टॉगल ही है लेकिन शिफ्टेड, और दोनों का जो डिस्टेंस है ये नैरो होते जा रहा है। ये जो डिस्टेंस है ये बड़ा डिस्टेंस है, ये सबसे ज़्यादा होगा। ये जो देख रहे हो आप, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। फिर जो टॉगलिंग है वो शिफ्ट होती, इसको इस टेक्निकल लैंग्वेज में राइजिंग वेज बोलते रहेंगे, लेकिन अपने को उसमें नहीं जाना है। अपने को इसका टॉगल जो है, स्नेकी मूव यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और स्नेकी मूव यहाँ पे कब खत्म हो जाएगा, जब हाई और लो नियर बनना शुरू हो जाएंगे। एंड इफ दिस इज अ बिग रेंज और उसको ब्रेक देना है, तो उसको जब वाइब्रेशंस फर्स्ट टाइम आएगा तो ऐसे होगा, सॉरी, ऐसे होगा, और फिर ऐसे ऐसे करके वो नया वाइब्रेशंस की तरफ जाएगा, ऊपर या नीचे की तरफ। तो हमें तो ये जो अपने वाइब्रेशंस मिल रहे हैं अभी, दिस इज आर शिफ्ट। ये शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये शिफ्ट होने को अभी स्कोप ही नहीं बचा है। और कितना शिफ्ट करेंगे अब, इसीलिए ये टॉगल जो हो रहा है वो लेस रेंज से हो रहा है। अब उनका दम घुट गया है, अभी उनको बाहर निकलना है। इतना जो टाइम पास करवाया लोगों का, अभी उनको एक डायरेक्शन में बाहर निकलना ही, आने वाले 1 या 2 सेशन में उनको जंप करना ही होगा। ओके, तो ये अभी जो आपने हाई पकड़ा हुआ ये दूसरा वाला है ना, जो आज बना है, या कल आज बना कल है, दोपहर यस, ये आज वाला है? बना हुआ, ये या कल जो बना है वो भी बोल सकते हो आप। दोनों वैलिड है? हम्म, ओके, तो अगर अपन देखें तो अभी अपन नए SZR में शिफ्ट हो गए, तो अभी यस अपने लिए हो गए। यस। अभी यहाँ पे देखोगे बहुत ताकत लगा, ये हाई बन गया, हायर लो बना, और ताकत लगा के प्राइस को यहाँ तक ही चढ़ा पाए, ये भी हायर लो बना, बहुत और ताकत लगा दी गई, अभी यहाँ तक ही चढ़ा पाए और हायर लो बना। अभी भी बहुत ताकत लगाने का प्रयत्न किया लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाया। अब ये लो जाएगा, अगर ये लो गया तो फिर अपने लिए सोने पे सुहागा है। ओके, ये लेवल किसी ने बोला था, एक मिनट, $29,695 बोला है एकता जी ने। 29,6 नहीं, वो नीचे ही है, ये वाला लो है 6, ये वाला लो है अराउंड दिस लो। तो अभी अपना ये लो इम्पोर्टेंट लो है, ओके, बिकॉज ये सेकेंडरी का लो है। ये सेकेंडरी तो खुद मतलब खुद के रेंज अप्रोक्सीमेटली नियर ही है ये। तो ये गया या ये गया, दोनों सिमिलर ही है। ये रेंज जाने के बाद मतलब यहाँ पे जो जोन बनेगा अभी, वो हमें थ्रो करना चाहिए बाहर इस साइड में। ऊपर थ्रो करना आई डोंट नो, किया तो भी अपने को क्या है, माइनर्स को लेके पकड़ के चलना है, किया तो ठीक है। 29,000 इम्पोर्टेंट लेवल है फिलहाल नीचे के साइड में, ये देखा 20 जाए तो। 20 यस नाइन 29,000 है, ये अराउंड 29,000, 28
28 940 950 मतलब 29,000 पकड़ेंगे अपन। हाँ, तो 21,000 के नीचे अगर क्लोज देता है तो फिर चांस है, मतलब एटलीस्ट 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, बिकॉज अपन सेकेंडरी देख रहे हैं तो। यस। अभी नया पीजेड दिया है कि नहीं दिया है, नहीं तो दिया है मुझे शायद ये अभी तक। कचरा निकालना पड़ेगा। रिमूव ट्रेंडिंग मूव तो खत्म हो गया ना अपना, तो देखते रिमूव ऑल ड्राइंग टूल्स। 1x खत्म हो गया, इसका वैलिडिटी खत्म हो गया। संजय, दोनों ने 1x तो दिया नहीं है, लेकिन मतलब वहां तक जाके आया है वापस वो, लेकिन प्रॉपर 1x नहीं मिला शायद। ये साइड में तो नहीं मिला, नीचे के साइड में भी नहीं मिला क्या? नीचे ऑलमोस्ट नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। इक्वल मतलब इस, शॉट है दोनों साइड। हाँ इक्वल शॉट है, ऑलमोस्ट इक्वल शॉट है। तो पिक्चर अभी थोड़ा बाकी है, यहाँ पे जोन बनेगा, उसके पहले ब्रेक होना ज़रूरी है। तो ये इसको हम पीजेड पकड़ के चलेंगे कल के लिए। कल जैसे प्राइस एक्शन ओपन होता है यहाँ पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन मिलता है अपने को। बट अभी भी मुझे लगता है यही वैलिड है, क्योंकि अभी तक इसके टारगेट्स बने नहीं है शायद से। ओके। तो ये रेंज अभी भी टीबी करके आउटस्टैंड कर रहा है। स्टैंड आउट, आउटस्टैंड क्या होता है? टीबी करके स्टैंड आउट कर रहा है अभी भी। एंड इफ दिस इज द रेंज, तो इसको शिफ्ट या जो भी बोलेंगे वो शिफ्ट होगा इक्वल से, और फिर देखते हैं क्या प्राइस एक्शन देता है हमें। तो कल अगर देखा जाए तो मार्केट इसी रेंज में क्लोज होना चाहिए, अगर मतलब अगर एक्सपायरी पे अपन हेज कर रहे तो। हाँ, और ये और भी देखोगे आप, इसके जो डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, ये दोनों के अंदर बना है ये पॉइंट अभी तो कल कल एक्सपायरी है, तो कल क्या होगा? ये जो इंडिकेशन दे रहा है निफ्टी किधर गया हो, ये अभी भी ऑफ सिंक क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कल के लिए भी सिंक बनाएगा, तो फिर टाइम है अपने पास एक दिन का ब्रेक के लिए। और आज 500 पॉइंट्स का मूव, कल और 100 पॉइंट्स का मूव, उसके बाद लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये मूव बड़ा मूव नीचे या ऊपर आएगा, तब जाके ये मूव बनेगा। ऐसे कुछ तो होगा। सो वेट फॉर दी माइनर्स। अभी हम पीजेड जो पकड़ रहे, करंट वाला जो पीजेड पकड़ रहे, उसको ही पकड़ेंगे फिलहाल। इसका 2x दिया तो पीजेड के बाहर आ गए हम लोग। दैट्स द गोल्डन कैच देन। इसी को 2x दिया तो इसको, इसका लो तोड़ दिया राइट। अगर 2x दिया तो फिर हम बाहर आ गए, और फिर हमारा जो 1800 पॉइंट्स का मूव है वो शुरू हो जाएगा। एकदम जंप, पूरा पूरा क्या बोलते हैं, अपना घर बेच के बाजू वाले का घर बेच के जंप मत करना, एक लॉट। और जो आपको डर लग रहा है या मतलब आपका जो डर है ना, उसके आगे वाला जंप मत लेना। जो अपने डर के लिमिट में है, अभी तक ब्लैक बल 6 में भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत आपके हाथ को थोड़ा सा खुजली होगा कि जो कुछ पता चला है उसको लेके, कुछ ज़्यादा तो हमने शेयर नहीं किया अभी भी, अब सेकंड सेशन 2 ही सेशन हुए हैं। तो जो कुछ पता चला उसको लेके हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा ही नहीं लास्ट मोमेंट तक। जब तक लास्ट सेशन नहीं आता है तब तक हम वाई पे ही काम करेंगे, हाउ पे काम ही नहीं करने वाले हम लोग। वाई को अगर अच्छे से हमने समझ लिया, इस मोमेंट पे मैंने क्यों शॉर्ट किया, या इस मोमेंट पे ही क्यों शॉर्ट किया, और यहाँ पे मैं किस चीज़ की वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, ये अगर हमको समझ में आया तो अभी नहीं, ट्रेजर बॉक्स निरंतर है, आगे भी मार्केट में ट्रेजर बॉक्स बनेगा। डरने की बात नहीं है कुछ, तब आप जाके ट्रेजर बॉक्स खरीदोगे। लेकिन ट्रेजर बॉक्स के पहले ये जो है 1 2 3 4 5 5 इंटू 2000 कितना होता है? 5 इंटू 2000 2500 जो भी है, 5 इंटू 2000। एटलीस्ट इतना कैपिटल लूज करने के लिए रेडी रहना है आपको। और ये आपके लास्ट वीक का प्रॉफिट होना चाहिए। लास्ट वीक का प्रॉफिट इज योर रिस्क कैपिटल, उसके बाद आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो डोंट जंप।
और ध्यान से करो, आज भी मैंने एक हेज किया था यहाँ पे, कुछ 14 पॉइंट्स आए मुझे। ट्रेड मैंने शायद अनूप के साथ शेयर किए, 14 और 18 पॉइंट्स है, ज़्यादा कुछ नहीं आए। हेज भी किया है इसके साथ, और कैपिटल मैंने बढ़ा दिया। डेफिनेटली छोटे कैपिटल में ये कर नहीं सकते, लेकिन ये बता सकता हूँ कि अगर आपको फ्यूचर भी कैरी करना है छोटे क्वांटिटी में, तो अपने पास हेजिंग का एक ऑप्शन है। ये भावेश का ट्रेड है। ओके, ये भावेश का ट्रेड है। आज भावेश जी को भी आज 7,000 प्लस गिरा है का वो। प्रॉफिट। ये हाँ, ओके, दिस इज योर्स। हाँ, आपके ही अकाउंट में हूँ मैं, सॉरी। सो 118, दिस इज हेज। फर्स्ट हेज नहीं, में, पहले लॉस हुआ था, स्टॉप लॉस फिर वापस री एंट्री। पहले हेज में लॉस हुआ है हेज नहीं है अराउंड। संजय, पहले वो 3,000 का शॉर्ट किया, सॉरी, हेज फिर नहीं, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। पहले शॉर्ट में। हाँ, फिर लॉस सॉरी हुआ, सॉरी फिर अनूप। वापस री एंट्री किया। ओके 33 पॉइंट्स आया प्रॉपर। ओके ओके, टोटल है दोनों का, टोटल कितना हुआ? 33। 33 आया है, ओके, मतलब 58 गेन है, 26 लॉस है ऐसे। लॉस है, राइट। तो 33 पॉइंट्स का गेन है, जो हमारा अल्टीमेट मोटिव है, इस 33 को हमें बढ़ाना है। और जैसे जब जब बढ़ाएंगे हम 33 को, जितना टाइम हम स्पेंड करेंगे प्राइस एक्शन के साथ, वो बढ़ने वाला है। ये किसका है? योगेश। 217 पे शॉर्ट किया है, 216 पे बाय किया है, तो यहाँ पे भी गेन है। सॉरी, मेरे माइंड में हेज के बारे में ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि हेज की पोजीशन में दिखा रहा हूँ फिलहाल, जिनको हेज चाहिए था। भावेश का किधर है ट्रेड? भावेश का ट्रेड, ओके, दिस इज ऑल्सो अगेन अनूप्स ट्रेड। भावेश का इधर ही दिखा देता हूँ, अपने पास ही है। सो 7,000 का कुछ प्रॉफिट है, एंड सी पी कैरी करके रखा है, कल देखेंगे क्या होता है। तो मैंने आपको भेजा आपका ट्रेड अभी। हाँ, ये वाला ट्रेड है, यही मैं ढूंढ रहा था। सो दिस वाज बाय, 11:30 का बाय है, 228 243, कोई तो डिसीजन बॉक्स टूटा रहेगा उस टाइम पे लिया है शायद। एंड देन 75 414, 18 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। हेज में क्या होता है, पहले जो हम प्रीमियम देते हैं दोनों को ऐड करना है, इसके बाद आप बाय साइड में हो तो सेलिंग प्रीमियम इससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 228, मैंने एक चीज़ बाई की है, मैं मार्केट को 228 में कुछ खरीद रहा हूँ मैं, और 243। अभी मेरा व्यू क्या है, इंडिविजुअल पे मेरे को ग्रोथ नहीं देखना है, मेरे को दोनों का कंबाइन होने के बाद 470, मुझे ऐसे लग रहा है मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जाने दो, मुझे प्रॉफिट में निकलना है। तो 471 मैंने टोटल प्रीमियम पे किया, और जब मैंने बेचा चीज, तो एक हो गया 414, क्योंकि एक डायरेक्शन चला गया मार्केट, तो इसमें से माइनस करता हूं मैं 414 और -75 अगेन, तो आप देखोगे -18, मतलब 18 पॉइंट्स ज्यादा पे मैंने बेचा है, हायर मैंने बेचने के बाद माइनस आ रहा है ना आंसर, तो मुझे 18 पॉइंट्स मिले, 18 इंटू 25, दिस इज अनदर एडिशनल 450 रुपीज, मोर देन इनफ। इसको 250 कर दूंगा तो 4,000 हो जाएगा, इसको 2,500 कर दूंगा तो 450 इंटू 100, 45,000 हो जाएगा, ये अपना प्रॉफिट होगा। मतलब सेलिंग साइड में 75 प्लस 414, 489 माइनस, उल्टा जाता हूँ क्योंकि लोगों को शायद उल्टा समझ में आएगा, 228 माइनस 243, 18 पॉइंट्स, ऐसे प्रॉफिट है वो। और ये ट्रेंडिंग के टाइम पे अपन करते हैं। ओके, आई होप सब कुछ मेरा बता के हो गया। और
कल मार्केट में क्या करना है, आराम से कीजिए, कल एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी में सरप्राइज भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है आखिरी दिन बाकी है साइडवेज का, तो बी केयरफुल, प्रीमियम मीटिंग डे रहेगा मेजरली, और उसके बाद अगर एंड ऑफ द डे मूव आ रहा है तो आराम से कैरी करना। सो थैंक यू पायरेट्स फॉर योर पेशेंस, और हमारा सेशन आज जल्दी खत्म हो रहा है, 11:30 बजे अभी। सो सी यू इन लाइव मार्केट टुमारो, टिल देन बाय बाय। Closing the session for all.